बिग बैंग सिद्धांत में कहा जाता है डॉट से सारा यूनिवर्स बना है। ठीक, और आप साइंस भी पढ़े हुए हैं, ये संभव कैसे हो सकता है? यहाँ एक शब्द बहुत आता है अखबार में, संगम नोज। ये क्या है? संगम नोज अखबार में भी आता है, टेलीविजन पर भी सुनने को मिलता है। तो मैं तो नॉन ज्योग्राफी को समझ ही नहीं पा रहा क्या। राजीव गांधी जी की कोई 3 ऐसे डिसीजंस या पॉलिसीज बता दीजिए जो लगता है कि भारत के प्रगति के अंदर में महत्वपूर्ण। चलिए, ग्राम पंचायतें आर्थिक सहायता के लिए कौन सी आर्थिक सहायता वाली योजनाओं को एग्जीक्यूट करती हैं? वीडियो के द्वारा गांव के विकास के लिए कौन कौन से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है? मैं कमिंग सर? यस, कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। 10वीं कब और कहाँ से की आपने? सर मैंने 2016 में की थी 10वीं, BRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीडवाना। अपने पूरा नाम क्या है इसका? बलदेव राम मिर्धा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, कौन थे बलदेव राम मिर्धा जी, और स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं? सर बलदेव राम जी मिर्धा जोधपुर प्रिंसली स्टेट के अंडर पुलिस ऑफिशियल थे। उन्होंने 1941 में मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की थी, और इसके अलावा उन्होंने किसान समाज के एजुकेशन और सोशल रिफॉर्मर के रूप में काफ़ी प्रभावशाली कार्य किया है। ठीक है। कितना परसेंटेज था 10वीं में आपका? सर मैं 91%। वेरी गुड। 12वीं कब की और कितना परसेंटेज से पास किया? सर 12th मैंने 2018 में की थी और 86% से। क्या क्या विषय थे आपके? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और फिर आपने बीएससी किया? जी नहीं सर, मैंने बाद में BA किया था। ऐसा क्यों किया आपने? सर सिविल सर्विसेज का मोटिव था शुरू से ही। अच्छा, तो कितने परसेंट से पास किया आपने? सर BA में मेरे 54% थे। 91 86 से आधा हो गया आपका परसेंटेज। आपको नहीं लगता आपका ये डिसीजन गलत था? आप साइंस के ग्रोथ रेट देखेंगे, अगर IAS में RS में, तो 80% बच्चे वो पास हो रहे हैं जिनका साइंस स्ट्रीम है। आपको ये सलाह किसने दी थी? सर मेरे कुछ टीचर्स और मेरे घर वालों का, और मेरा खुद का ये। आपने सलाह मतलब सलाह ली उस समय, आपने एनालिसिस किया था या यूं ही ले लिया था कि ये एक माना जाता है आर्ट्स वाले ही IAS बनते हैं? जी मैंने एनालिसिस किया था। जैसे मैंने फिर सब्जेक्ट का चूज़ किया, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट BA के अंदर चूज़ किए थे, जो कि सिविल सर्विसेज में काफ़ी वेटेज रखते हैं, तो इस कारण से। और फिर आपने 2 विषय में ग्रेजुएशन के बाद PG किया है, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस में। इनमें क्या क्या परसेंटेज रहे हैं आपके? सर मेरे ज्योग्राफी में 71% थे। गुड, यानी आपने कमबैक अच्छा किया। जी सर, वो मेरे BA के अंदर परसेंट का भी कुछ खास कारण रहा था। जैसे मैं स्मॉल टाउन से यहाँ पे जयपुर से किया था, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज और वो जो ट्रांजिशन था स्मॉल टाउन टू जयपुर, वो उतना स्विफ्ट नहीं था। अच्छा, और ठीक है। तो उस कारण मेरे 45% थे। सेकेंड ईयर में कोरोना की वजह से एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हुए, तो अगेन वही मार्क्स रिपीट हुए 45%। और थर्ड ईयर में मैंने कम बैक करके 73% के साथ में किया था। ठीक है। आप मुझे ये बताओ, क्योंकि भूगोल में आपने ग्रेजुएशन किया, PG भी किया, तो काफ़ी इसकी अच्छी समझ होगी। बिग बैंग सिद्धांत में कहा जाता है डॉट से सारा यूनिवर्स बना है, और आप साइंस भी पढ़े हुए हैं, ये संभव कैसे हो सकता है? सर जो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक डॉट पे इनफाइनाइट एनर्जी और मास का कॉन्सेंट्रेशन था, और उसके बाद में जो बिग बैंग हुआ उसके उपरांत एनर्जी का मास में कन्वर्जन हुआ था। जो साइंस में जो फॉर्मूला है E=mc², उसके अनुसार एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई थी। तो उसके बाद में नेबुला और प्लैनेटरी बॉडीज बाद में बनी थी। नेबुला क्या होते हैं? नेबुला और जो गैलेक्सी, इनमें क्या डिफरेंस है? सर नेबुला गैलेक्सी का शुरुआती जो स्टेज है उसको नेबुला कहा जा सकता है। जैसे वो एक, क्या आप इसको सीक्वेंस वाइज समझा सकते हैं डॉट के एक्सप्लोजन से? जी सर। आधुनिक तक बताएं। 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जो बिग बैंग की थ्योरी, बिग बैंग हुआ था, और उसके बाद में विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स जो फर्स्ट एटम
का निर्माण हुआ था। और एटम्स से बाद में जो ज्योग्राफी में बोलते हैं कि स्मॉल प्लांटेसिमल्स और उनका निर्माण होता है, और उसके बाद में उनका लगातार वो आपस में क्यूमुलेशन होने के उपरांत पहले जो सन थे उनका निर्माण हुआ, उसके बाद में उनसे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। अच्छा, ठीक है सर, आप पूछिए। रजनीश, ये अनुशासन को थोड़ा डिफाइन करो, क्या होता है अनुशासन? आपका स्ट्रेंथ है ये। सर अनुशासन, मेरे हिसाब से अनुशासन किसी कार्य को करने का एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, और हम पहले उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं और तदुपरांत उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो वो एक अनुशासन है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से ये अनुशासन और डिसिप्लिन और हार्डवर्क में कोई रिलेशनशिप है? जी सर। सर अगर आपको डिसिप्लिन रहना है तो फिर हार्डवर्क तो उसी में लगेगा ही ऑब्वियसली। हार्डवर्क किसको कहते हैं? हार्डवर्क जिसमें कोई आदमी अपने कंफर्ट जोन से आगे बाहर जाके कुछ कार्य करता है, और डिसिप्लिन के अंदर अगर डिसिप्लिन रहना है तो फिर कंफर्ट जोन से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन किसको कहते हैं आप? कोई एक उदाहरण दो जिससे कि ये कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन तो जो आदमी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो कंफर्ट जोन है उसका। गुड। ये आप अद्वैत वेदांत पढ़ते हैं? जी सर। क्या होता है थोड़ा मुझे समझाओ, मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ नाम ही सुना है। सर हिंदुइज्म की एक एंशिएंट फिलोसफी है जो उपनिषद से अपना ओरिजिन जो डिराइव करती है, और इसको बाद में शंकराचार्य जी ने और रिफाइन किया था 7th सेंचुरी एडी के अंदर, और उसके बाद में स्वामी विवेकानंद इसके आधुनिक काल में। ये तो क्रम बता रहे हो, मैं समझ क्या है। हाँ, जी सर। अद्वैत मतलब अद्वैत वेदांत फिलोसफी सर एक्चुअली, रिलैक्स, आराम से सोच के टाइम ले लो। बहुत बढ़िया बोल रहे हो, बोलो। अद्वैत वेदांत फिलोसफी सर ये बताती है कि जो आदमी की जो कॉन्शियसनेस है, सब जो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो अल्टीमेटली एक चीज़ है। हालांकि उनके बाहरी अपीयरेंस, उनके मेंटल जो फ्रेमवर्क है उसमें डिफरेंसेस होते हैं, अल्टीमेटली जो कॉन्शियसनेस है वो सब चीज़ों की एक ही है, जिसको कि आत्मन बोलते हैं अद्वैत वेदांत टेक्निकल वर्ड्स में, आत्मन। और वो जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको ब्रह्मन बोलते हैं, और आत्मन और ब्रह्मन अल्टीमेटली एक ही रियलिटी है। तो मतलब अल्टीमेट रियलिटी और ह्यूमन का जो अल्टीमेट नेचर है उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। ये ज्योग्राफी में पीजी हो चुका आपका? जी सर। अच्छा, 2023 में। ये अभी कुंभ का मेला जो लग रहा है कहाँ लग रहा है? प्रयागराज में सर। प्रयाग, इसको त्रिवेणी बोलते हैं ना? जी सर। तो यहाँ एक शब्द बहुत आता है अखबार में, संगम नोज। ये क्या है संगम नोज? संगम नोज अखबार में भी आता है, टेलीविजन पर भी सुनने को मिलता है, तो मैं तो नॉन ज्योग्राफी को समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या है। सर संगम नोज का मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अगर आप अलाउ करो तो मैं गेस कर सकता हूँ। हाँ। जो वहाँ पे 3 रिवर्स आके मिलती है उसी के कारण उसको संगम बोलते हैं, और जो नोज है उसका सर मेरे को आइडिया नहीं। त्रिवेणी कहते 3 नदियां कौन कौन सी है? त्रिवेणी एक गंगा, यमुना, और सर तीसरी का मेरे को रामगंगा मेरे सरस्वती? सरस्वती तो नहीं होगी सर मेरे साथ। श्योर? जी नहीं होगी? नहीं, सुना था है हमने तो। सरस्वती तो सर एंशिएंट जो अपनी गग्गड़ नदी है उसी का एंशिएंट नाम है सर सरस्वती। तो जो तीसरी नदी वो दिखती नहीं है, दिखती नहीं है ना, ऐसा कहते हैं 2 ही नदियां दिखती है, यमुना और गंगा। तो ये तीसरी नहीं दिखती है, अदृश्य है। इसको ज्योग्राफिकल में क्या बोलेंगे, यानी भूगोल में इसकी कोई शब्दावली है, कोई थियरी है छोटी मोटी? भूगोल में सर अंडरग्राउंड रिवर के रूप में हो सकती है। वो अलग है अंडरग्राउंड रिवर तो, और क्या कहते हैं उसको। चलो, पॉलिटिकल साइंस में एमए हो चुका है या चल रहा है? चल रहा है सर। प्रीवियस हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया। थिंकर पढ़े होंगे? थिंकर पढ़े होंगे। कोई आपके पसंदीदा 3 के नाम बता दो। पॉलिटिकल साइंस सर मेरे एरिस्टोटल और जेएस मिल और इमैनुअल कांट। जेएस मिल और इमैनुअल कांट। अच्छा, और बेंथम भी पढ़ा होगा? बेंथम भी पढ़ा सर। मिल और बेंथम में क्या झगड़ा है?
सर बेसिकली तो दोनों ही यूटिलिटेरियन जो थ्योरी है उसको सपोर्ट करते हैं, गुड। लेकिन बेंथम जो है उनके अनुसार जो प्लेजर है उसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है, गुड। और जेएस मिल के अनुसार उसमें क्वालिटेटिव क्वालिटी के अनुसार बहुत प्लेजर्स को अच्छा उत्तर दिया। अब इसको एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ यूज करेंगे आप, एडमिनिस्ट्रेशन में सर या इसका स्टेट में कहाँ यूज हो सकता है ये, पॉलिसी मेकिंग में इसका नहीं उपयोग होता है सर। किस ऑब्जेक्ट के साथ में? पॉलिसी मेकिंग में जैसे हमें कोई डेवलपमेंट वर्क प्लान करना है तो उसके अनुसार हमें पहले उसका यूटिलिटी देखनी पड़ेगी कि भाई इससे कितने लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, कितने लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, और उसके बाद में उसके क्यूमुलेटिव बेसिस पे डिसीजन होगा। ओके सर। एमए किया है ज्योग्राफी में, कहाँ से किया है? एमए ज्योग्राफी में सर मैंने अपने होम टाउन से किया, राजीव गांधी महाविद्यालय मोला सर। कौन थे राजीव गांधी जी? राजीव गांधी जी सर हमारे 6th प्राइम मिनिस्टर थे। कब से कब तक रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर? 1984 to 1989। अच्छा, राजीव गांधी जी की कोई 3 ऐसे डिसीजंस या पॉलिसीज बता दीजिए जो लगता है कि भारत के प्रगति के अंदर में महत्वपूर्ण थी। सर फर्स्ट तो उन्हें डिजिटल इंडिया का फादर बोला जाता है, जो कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किए थे उसके कारण उन्होंने महानिगम टेलीकॉम निगम लिमिटेड MTNL उसकी स्थापना की थी। इसके अलावा उन्होंने उनकी फॉरेन पॉलिसी के कारण उन्हें, हालांकि वो विवादित भी रही है, जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी श्रीलंका उसके कारण। और क्या लगता है आपको जो डिसीजन था इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को श्रीलंका भेजने का, वो सही था या गलत था? सर सारे स्टेक होल्डर्स को कंसेंसस लेके अगर वो भेजते तो ज़्यादा बेहतर रहता मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से जल्दबाजी कर दी थी थोड़ी? जल्दबाजी कर दी थी। अच्छा ठीक है। कौन से संविधान संशोधन की बात होती है वहाँ पे जो तमिल लोगों के राइट्स के बारे में बात करता है? अच्छा ठीक है। राजीव गांधी जी की कोई 2 बातें आपको चेंज करनी हो पास्ट में जाके, तो कौन कौन से डिसीजंस या चेंज करना चाहेंगे आप? एक तो सर ये जो श्रीलंका में पीस कीपिंग मिशन भेजा था उसी को, ठीक है, वो नहीं भेजना चाहिए था आप कह रहे हैं, ठीक है। और अगर उसको भेजना भी था तो फिर स्टेक होल्डर से बात करके डिले करके फिर भेजा जाना चाहिए था। हाँ। ठीक बात है। और एक सर जो शाहबानो केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी उसके रिवर्स करने के लिए जो राजीव गांधी ने कदम उठाया था, वो क्या था शाहबानो मामला? जो मुस्लिम वुमेन्स थी उनको एलिमनी देने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसको रिवर्स करने के लिए जो कम्युनल फोर्सेस थी उनके दबाव में आके उन्होंने ऐसा कर दिया था, तो वो मेरे हिसाब से उनका एक गलत फैसला था। ठीक बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड सर सभी धर्मों के लिए एक समान नागरिक संहिता या जो सिविल कोड रूल्स हैं वो अप्लाई होने चाहिए। अभी जैसे हिंदू, इसके पक्ष में 5 तर्क दीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होना चाहिए। एक सर वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एक हो गया। एक नेशनलिज्म और जो नेशनलिज्म को प्रमोट करेगा। ठीक है। एक जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन को इजी बनाएगा। ठीक है। कुछ कुछ समुदायों का मानना है कि उनके जो व्यक्तिगत कानून है उनका एनक्रोचमेंट करने की साजिश स्टेट के द्वारा यूसीसी के फॉर्म में की जा रही है। आपका क्या विचार है इस बारे में? सर मेरे हिसाब से ये सही नहीं है कि जो एनक्रोचमेंट, उनके जो कल्चरल राइट्स है उनको एनक्रोच नहीं किया जाएगा। हालांकि जो कुछ रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको खत्म किया जा सकता है, और हमारा संविधान भी इसके बारे में आर्टिकल 40 IDPS। ठीक सर। आप अद्वैत वेदांत पढ़ते हैं? जी सर। अद्वैत शब्द का अर्थ क्या है? नॉन डुअलिज्म, मतलब द्वैत है अलग अलग, द्वैत का मतलब अलग अलग, अद्वैत का मतलब एक। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं आचार्य शंकर, क्या है अद्वैत? अद्वैत
सर टेक्निकल वर्ड्स में ब्राह्मण और आत्मन है, उनमें द्वैत नहीं है, वो एक ही है। आप आचार्य शंकर के बारे में कुछ जानते हैं, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया? बताइए उनके बारे में। सर 7th सेंचुरी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, एस्टिमेटेड वो फिक्स उसके बारे में नहीं है उनकी कोई सन वगैरह, लेकिन 7th चलिए सेंचुरी अपन, उन्होंने कौन सी 4 पीठ स्थापित की? 4 पीठ सर उन्होंने, एक गुजरात में द्वारका, एक उड़ीसा में पुरी, एक उत्तरकाशी। चलिए, उन्होंने 4 पीठ स्थापना की और वहां पर मंदिर बनाए। एक तरफ वो कहते हैं ब्रह्म और आपने क्या बताया, आत्मा एक ही है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मंदिरों में जाके पूजा करो। ये उनके विचारधारा में आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता है? सर बेसिकली ये है कि अगर भक्ति करनी है, भक्ति है तो वो एक उसको रियलाइज करने का एक मीडियम है मात्र। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में सुना है आपने? जी सर। बताइए क्या है? अटल इनोवेशन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है स्कूल्स और कॉलेजेस में। गुड। अभी इसका 2.0 आया है, उसमें कुछ और सुधार किए? अभी हाल ही में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। कौन थे बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा सर झारखंड के आदिवासी नेता रहे हैं, और भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें आदिवासियों को उन्होंने बढ़ाया था, उसका भागीदारी। ठीक है। आप वीडियो हैं? जी सर। क्या ग्राम पंचायत किसी तरह का कोई ऋण भी प्रदान करती है? चलिए, ग्राम पंचायतें आर्थिक सहायता के लिए कौन सी आर्थिक सहायता वाली योजनाओं को एग्जीक्यूट करती है? सर ग्राम पंचायत बहुत सारी योजनाओं को प्रमोट करती है, लेकिन सिर्फ आर्थिक सहायता जिसमें सीधे तौर पे जो लाभार्थी है वो आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करता है। सोशल सिक्योरिटी पेंशन वगैरह है, उनको इम्प्लीमेंट करती है। वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है उसका क्या क्राइटेरिया है? उसमें सर महिलाओं की एज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स है, उनके अलग अलग क्राइटेरिया है एज को लेके। आप स्टेट वाला बता दीजिए। स्टेट वाली के अंदर सर 55 ईयर्स वुमेन्स के लिए और 60 ईयर्स। तो ये सभी को मिलती है वृद्धावस्था पेंशन योजना? नहीं सर। या तो इसके पात्रों का चयन कैसे किया जाता है? पात्रों के चयन में सर एक तो वो टैक्स पेयर्स नहीं होने चाहिए, और दूसरी उनकी गवर्नमेंट जॉब में कोई परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बीपीएल, एससी, एसटी और विडो पेंशन, ये सब अलग अलग क्राइटेरिया है उसके अंदर। हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं बीपीएल परिवार, बीपीएल परिवार, बीपीएल परिवार। बीपीएल परिवारों का चयन कैसे होता है? इनका आधार क्या है? और इनको कोई भी दो जो सबसे बड़ी लाभ की योजना है उनके बारे में बताइए। सर बीपीएल परिवारों का चुनाव उनकी वार्षिक आय के आधार पर होता है, और उसके जो एग्जैक्ट सर वो इनकम का लेवल है वो मेरे को अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो बस आप दो जल्दी से बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के बारे में बताओ। प्रधानमंत्री आवास योजना है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। वेरी गुड, ठीक है सर। वीडियो के द्वारा गांव के विकास के लिए कौन कौन से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है? सर निर्माण कार्यों के लिए दो योजनाएं हैं, 15वां वित्त आयोग है और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से 6th फाइनेंस कमीशन है। उनके अनुसार उनके अंतर्गत निर्माण कार्य पंचायत द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की अन्य योजनाएं हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, और क्या आपका गांव ओडीएफ मुक्त है? जी सर। ओके। सभी के पास शौचालय बने हुए हैं या सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध है? जी सर। भारत नेट का क्या स्टेटस है आपके गांव में? भारत नेट के अंतर्गत सर जो फाइबर कनेक्शन है वो हमारे यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है पंचायत के अंतर्गत। क्या आपके जो ग्राम पंचायत है उसमें डिजिटल कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह सब बन चुका है? जी सर। सुनवाई होती है वहाँ पे? जी सर।
सिस्टम जो ये चल रहा है उसमें कौन कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है? उसके अंतर्गत सर पंचायत के अंदर ई मित्र प्लस मशीन्स की स्थापना की गई है, जहाँ से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाती है और वीडियो। कम्युनिकेशन सेवाओं के माध्यम से ये चल पा रहा है। जी सर। ठीक है, तो एक ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है इसमें भारत नेट में। क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी? ऑप्टिकल फाइबर सर बेसिकली डाटा ट्रांसफर की एक तकनीक है जिसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं।